नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। आईजीएनपी व भाखड़ा के किसानों को पूरा पानी देने की मांग, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जैन मुनि भूपेंद्र कुमार ने तपस्या को अंगीकार कर जीवन को ज्योतिर्मय बनाने का किया आह्वान। नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया के निवास पर आयोजित हुआ प्रवचन कार्यक्रम। गेहूं की सरकारी खरीद नेफेड की बजाय एफसीआई से करवाने की मांग, भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राज्य के मुख्य सचिव की वीसी आयोजित जल जीवन योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। भाजपा की टीम वसुंधरा राजे युवा मोर्चा ने हर्षोल्लास से मनाया पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का जन्म दिवस। और अब समाचार विस्तार से। इंदिरा गांधी व भाखड़ा नहर में सिंचाई पानी देने व जिले में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों की घटनाओं पर अंकुश लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। इंदिरा गांधी व भाखड़ा नहर में एक बारी सिंचाई पानी व जिले में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों की घटनाओं पर अंकुश लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के किसानों और नौजवानों को झूठे वायदों के दम पर बरगलाकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार मात्र 2 साल में ही जनता का विश्वास खो चुकी है। सत्ताधारी दल के विधायकों में गुटबाजी के चलते पनपे अविश्वास और 2 भागों में बटी कांग्रेस पार्टी आम जन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई है। किसानों को कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा अपने घोषणा पत्र में करने वाली कांग्रेस पार्टी में सत्ता में आने के बाद अपने सभी वायदों को भुला दिया है। लोकतंत्र में इस तरह की वायदा खिलाफी सरासर ठगी है। ज्ञापन में कहा गया है कि कर्ज माफी के भरोसे बैठे राज्य के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बेरोजगार नौजवान के लिए न तो सरकार की कोई रोजगार नीति है और न ही बेरोजगारी भत्ता उन्हें दिया जा रहा है। राज्य में अपराध चरम पर है। पुलिस अपना इकबाल खो चुकी है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राज्य में पहली बार संगठित अपराध अपनी जड़ें पसार चुका है। शर्मनाक बात है कि राज्य की जेलों से संगठित गैंग अपना नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। सट्टे जुए जैसे अपराध भी पुलिस संरक्षण में बेखौफ चल रहे हैं। राज्य में महिलाओं के साथ अपराध, दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। अनुसूचित एवं जनजाति के प्रति अपराधों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य अपराधियों में भरोसा और आम जन में भय के रूप में तब्दील हो गया है। ज्ञापन के अनुसार राज्य में बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। केंद्र की ओर से बाजरे की एमएसपी निर्धारित होने के बावजूद राज्य में बाजरे की खरीद ही नहीं की जा रही, जबकि पड़ोसी राज्य में बाजरे की सरकारी खरीद हो रही है। इंदिरा गांधी नहर केनाल से सिंचित होने वाले इलाके के किसान नहरबंदी से पूर्व भी पानी के अभाव से जूझ रहे हैं, जबकि डैम में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ज्ञापन के अनुसार राज्य की रुचि नशे को बढ़ावा देने में लग रही है। यह नई शराब नीति के राज्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होने वाली है। ज्ञापन में राज्यपाल से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाकर आम जन को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी, विजय झाझड़ा, मनप्रीत सैनी, प्रदीप कड़वा, पृथ्वीराज दूधवाल, राजवीर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल हनुमानगढ़ टाउन नगर, हनुमानगढ़ टाउन देहात, हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ जंक्शन देहात की तरफ से संयुक्त ज्ञापन दिया गया है प्रशासन को राज्यपाल के नाम। इस ज्ञापन में विभिन्न जो समस्याएं आम नागरिकों के लिए एक खड़ी हैं इस वक्त। सबसे बड़ा मुद्दा सिंचाई पानी का, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें अगर सिंचाई पानी की एक बारी और नहीं मिलती है, सिंचाई के लिए पानी एक बार नहीं मिल पाता, तो गेहूं की फसल को बहुत बड़ा नुकसान होने का डर है। इस क्षेत्र के सभी किसान भाइयों के समर्थन में भाजपा ने आज ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम। किसी भी तरीके से एक पानी की बारी उपलब्ध करवाई जाए जिससे आम किसान को इसका फ़ायदा हो और उसकी जो सरसों की पकने वाली फसल है उसको आराम से सिंचाई बारी से वो पक सके। उसके साथ साथ महिलाओं के प्रति अपराध, आप रोज़ देख रहे हैं, रोज़ महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। बिजली के बिल, इसके साथ साथ बहुत सी अन्य समस्याएं हैं, उन सब को आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडलों ने माननीय राज्यपाल महोदय को एडीएम साहब के नाम, एडीएम साहब के मार्फत ज्ञापन सौंपा है और जो राजस्थान सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ ये ज्ञापन है, जिसमें लगातार चरमराती जो कानून व्यवस्था है और विशेष करके महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अपराध हैं, चाहे वो हमारे हनुमानगढ़ जिले में गोलूवाला में हुई घटना हो, चाहे कल एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हो। इसके अलावा जो सिंचाई पानी की जो समस्या है लगातार जो किसान मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कल हमारे जो पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी धरने पर भी बैठे थे,
लेकिन इस प्रकार की लगातार बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की हो, चाहे महंगाई भत्ता की बात हो, चाहे किसानों को ऋण देने के नाम पर सत्ता में आई थी जो कांग्रेस, इस वादे को भूल जाने की बात हो, इन सब समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया है एडीएम महोदय को, जो कि राज्यपाल महोदय के नाम है। और हमारी मांग है कि राज्य सरकार ये जो सारी मांगे हैं इसको तुरंत जल्दी से जल्दी पूरी करे और अपने किए हुए वादों को, जो चुनावी वादे थे, उसको पूरा करे। नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया के जंक्शन स्थित निवास स्थान पर जैन मुनि का प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जैन मुनि भूपेंद्र कुमार ने श्रद्धालुओं से तपस्या को अंगीकार कर जीवन को ज्योतिर्मय बनाने का आह्वान किया। नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया के जंक्शन स्थित निवास स्थान पर जैन मुनि के प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विचार व्यक्त करते हुए जैन मुनि ने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या को अंगीकार कर लेता है, उस व्यक्ति का जीवन अपने आप में ही ज्योतिर्गमय बन जाता है। वह व्यक्ति श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। तपस्या करना अपने आप को तपोमय बनाने के समान है। जैन मुनि तपस्वी मुनि भूपेंद्र कुमार ने अरिहंत छाजेड़ के तप अभिनंदन समारोह में विचार व्यक्त करते हुए वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं से सदकर्म करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रीति डाकलिया के मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर निशा, विनोद छाजेड़, रिया राखेचा, मनीषा लूनिया, राजकुमार छाजेड़, देवेंद्र बांटिया, मालचंद पुगलिया, पुष्पा नाहटा, जैन सभा अध्यक्ष मूलचंद बांटिया, पीलीबंगा, तेरा पंथ महिला मंडल पीलीबंगा द्वारा सामूहिक गीतिका प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार आंचलिक अध्यक्ष सुरेंद्र कोठारी, प्रकाश जैन, राजेंद्र वैद, कुलभूषण मित्तल, मनोज गोलछा आदि ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए तप का वर्धमानपन करते हुए अपने जीवन में कोई न कोई त्याग की ज्योति जलाने का संकल्प अभिव्यक्त किया। आयोजन में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया तथा राजेश हिसारिया द्वारा आगंतुकों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन तेरा पंथ युवक परिषद पीलीबंगा के मंत्री सतीश पुगलिया ने किया। इस तप अभिनंदन के शुभ अवसर पर पीलीबंगा समाज से पधारे सभी श्रावक व श्राविकाएं, हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन से पधारे सभी श्रावकगण, शहर से हिसारिया परिवार के द्वारा पधारे गए सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, आज हनुमानगढ़ की धरती के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज एक ऐसे तपस्वी का अभिनंदन करने के लिए हम यहाँ हिसारिया परिवार के प्रांगण में पधारे हैं। जिस बोझे को ढोती करो तपस्या, करो तपस्या, आग में वेद कुरान पुराणों में तप महिमा गाई है। सभी लब्धियां सभी सिद्धियां तप से ही बतलाई है। सोई हुई अनंत शक्तियां, सोई हुई अनंत शक्तियां तपस्या से ही जागृति होती। करो तपस्या, करो तपस्या। आगम में बतलाई है, वीर प्रभु ने तप की गरिमा शिखरों तक पहुंचाई है। उजली उजली तप की आभा, उजली उजली तप की आभा, तप को है वंदन, तप को है वंदन। फागुन में तप घटा उमड़ाई है, फागुन में तप घटा उमड़ाई है। हृदय है आज सबका पुलकित, हृदय है सबका पुलकित। आते सांस सांस सौरभमय बनती, सांस सांस सौरभमय बनती, छा जाती पुलकन। ज्ञान ध्यान स्वाध्याय तप है, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय है, तप है, तप के है सच्चे साथी। अंधियारा भीतर का हरती, जल जाती अंतर बाती, जल जाती अंतर बाती। मेरे को यदि कोई कह दे 4 घंटा भूखा रह जाए तो मेरे से तो नहीं रह जाए। वैसे तो मैं शुगर का मरीज हूं, पर मैं ये त्याग करता हूं कि इस बच्चे के इस तपस्या पर मैं भी कल 2 समय का त्याग करता हूं। क्यों, भूखा तो मेरा रह जा सकता है, 1 समय डेली करता हूं, पर मैं 2 समय के करूंगा, ये मेरा भी त्याग रहेगा। हनुमानगढ़ जंक्शन में
जो ये प्रोग्राम पीढ़ियों निवासियों ने रखवाया है, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि राजकुमार जी इसारिया के घर पे हनुमानगढ़ जंक्शन में इतना बड़ा फंक्शन, इतना अच्छा प्रोग्राम रखा कि वाकई ही राजकुमार जी इसारिया धन्यवाद के पात्र हैं। ओम अरम। आचार्य श्री महाश्रीमंत जी के सुशिष्य मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी महातपस्वी के इस कार्यक्रम में जब उनका पहली बंगा चतुर्मास था और जाते वक्त भी राजकुमार जी इसारिया पूर्व सभापति को ये अवसर मिला था कि ये यहाँ पे विराजमान हुए, और आते वक्त एक बहुत बड़ा सौभाग्य इसारिया परिवार को मिला। और आज इसारिया परिवार व पीली बंगा समाज की तरफ से अरिहंत का 8 की तपस्या का अभिनंदन हुआ। इसमें शहर के प्रमुख नागरिकगण, हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के पूरा समाज, करीबन सभी इसारिया परिवार इस अवसर पर उपस्थित हुए और बच्चे का अभिनंदन किया। श्री मुनि भूपेंद्र जी के पधारने पर सारा परिवार इसारिया परिवार बड़ा गौरवान्वित है और बड़ा सौभाग्य मिला है हमें। श्री गुरु चरणों के आशीर्वाद मिला है उनकी सेवा करने का, और भाई अरिहंत के 28 पर्व पर हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा उनको ऐसे ही धर्म ज्ञान और आगे बढ़ाए। भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर संगरिया धान मंडी में होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद एफसीआई से करवाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ जोधपुर प्रांत के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिले की संगरिया धान मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद नेफेड की बजाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले की संगरिया धान मंडी में गत वर्ष नेफेड द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी। इसमें काफी अव्यवस्था रही थी। नेफेड के पास कर्मचारियों की कमी है तथा भुगतान में भी यह एजेंसी विलम्ब करती है। ज्ञापन के अनुसार इस बार सिर्फ संगरिया में ही गेहूं की सरकारी खरीद नेफेड एजेंसी द्वारा की जा रही है, जबकि अन्य सभी सरकारी खरीद केंद्रों पर एफसीआई द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगरिया के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। गेहूं की सरकारी खरीद नेफेड से न करवाकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से करवाई जानी अति आवश्यक है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह सूडा सहित भारतीय किसान संघ के अन्य सदस्य उपस्थित थे। भारतीय किसान संघ की जो जिला बैठक हुई हमारी 9 तारीख को होती है, उसी विषय में आज हम यहाँ 2-3 ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर साहब से मिले आए हैं। सबसे बड़ा पहला तो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है कि धान मंडी संगरिया में इस बार जो गेहूं की सरकारी खरीद होगी, हमेशा एफसीआई खरीद करती है, लेकिन इस बार वहाँ नेफेड से ये खरीद करवा रहे हैं। तो हमने ये मांग रखी है कि साहब नेफेड का जो हमेशा का जो उनका पुराना कार्यकाल है, न वो उनका कोई पेमेंट समय पे होता है, न कोई उठाव होता है, और खरीद की जो उनकी व्यवस्था वो ढुलमर नीति की है। तो हमने ये मांग रखी है कलेक्टर साहब से कि साहब एफसीआई ही धान मंडी, अन्य धान मंडी की तरह एफसीआई संगरिया धान मंडी में खरीद करे। दूसरा ज्ञापन हमने जो दिया है वो पटवारी इस समय जो हड़ताल पे चल रहे हैं, किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अभी कुछ दिनों बाद में फसलें बिकने के लिए आ जाएगी, न आपकी गिरदावरी ऑनलाइन होगी, न कुछ और काम होगा, और अभी वर्तमान में भी न आपके इंतकाल दर्ज हो रहे हैं, जो भी राजस्व किसानों के काम है सारे के सारे रुके पड़े हैं। कलेक्टर साहब से हमने ये ज्ञापन दिया कि साहब जल्दी से जल्दी इनकी पटवारियों को ड्यूटी पे लगाया जाए, अगर न हो तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और तीसरा ज्ञापन हमने जो दिया है वो आप सभी पत्रकारों को भी ध्यान है कि कोविड की वजह से इन्होंने किसान भवन को एक कोविड सेंटर में तब्दील कर रखा है, और कलेक्टर साहब से हमने ये कहा कि साहब अब जल्दी ही इसको आप खाली करवाइए। वहाँ वर्तमान समय में जो गेहूं की फसलें और सरसों की फसलें बेचने किसान आएंगे, उनको ठहरने के लिए भी जगह चाहिए, और हमारी जो बैठकें होती थी वो बैठकें भी वहाँ नहीं हो पा रही है। तो ये ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को दिया कि साहब कोविड का जो आपका है कोई और वहाँ मकान कोई देखिए और कोई भवन देखिए, और वो जो आपका किसान बनो वो खाली करवाइए। जल जीवन योजना के लक्ष्यों की पूर्ति को लेकर आज राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य द्वारा आज प्रशासनिक अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली गई। बैठक में मुख्य मुद्दा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लेकर रहा। बैठक में मुख्य सचिव ने जहां गुड गवर्नेंस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए, वहीं जल जीवन मिशन और खाद्य विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश जारी किए। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन में हनुमानगढ़ प्रदेश में दूसरे स्थान पर चल रहा है, वहीं 100 दिवसीय कार्य योजना में भी जिले ने अच्छी प्रगति की है। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला रसद अधिकारी राकेश न्योल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता पीसी मिड्डा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज श्रीमान मुख्य सचिव एवं एसीएस पीएचडी की अध्यक्षता में जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके तहत एक मुख्य एजेंडा जो है वो अपने पीएचडी विभाग से संबंधित था,
और जो जल जीवन मिशन का जिसमें मुख्य एजेंडा था। तो इसके अंतर्गत जो अपने 100 दिन का जो अपना कार्य इसका जो करना था, अपने को जो लक्ष्य था विद्यालयों का और आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने जो है 31 मार्च तक सभी को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इसके अंदर अपने कुल जो है ना हनुमानगढ़ जिले में 1683 स्कूल हैं, जिसमें से 1593 स्कूलों में ऑलरेडी सुविधा उपलब्ध है और 296 विद्यालयों में जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेक्शन बने हुए हैं। टोटल अपने जो हनुमानगढ़ जिले में 38 स्कूल ऐसे हैं, 38 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर पेयजल सुविधा जो है ना FSTC कनेक्शन से सुविधा उपलब्ध नहीं है। इनके लिए अपने जिनमें से 26 विद्यालयों के तो प्रपोजल अपने राज्य सरकार को सबमिट कर दिए गए हैं, जो अभी विचाराधीन है। इनके स्वीकृत होते ही अपना ये कार्य करवा दिया जाएगा। और 12 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें FSTC संभव नहीं है, उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेक्टर निर्मित होने हैं और उनके प्रपोजल अपने जिला परिषद में इनकी सूची उनको दे दी गई है, जो 15वें वित्त आयोग के तहत उनके जो है वो उन्होंने वहाँ पे निर्माण कार्य करवाना है। उनके 15वें वित्त आयोग से भी करवा सकते हैं और नरेगा से भी करवा सकते हैं। जो भी उनके जिला परिषद में जो फंड्स हैं उनके अंतर्गत करवाया जाना प्रस्तावित है। आज के जल जीवन मिशन के जो इन 100 दिन के जो कार्यक्रम था, इनकी प्रगति से आदरणीय ACS साहब और CS साहब ने अपने हनुमानगढ़ जिले की कार्य से जो है ना वो कार्य की प्रगति से वो संतुष्टि जाहिर की है। आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो हनुमानगढ़ के जल जीवन मिशन की प्रगति से जो उच्च अधिकारियों ने जो संतुष्टि जाहिर की है, इसमें हमारे यहाँ जिला प्रशासन के आदरणीय कलेक्टर साहब, पूरी प्रशासन की टीम और मेरी PhD टीम को श्रेय जाता है। और प्रशासन की आदरणीय कलेक्टर साहब की गाइडेंस में ही मेरी PhD की टीम काम कर रही है और इसके लिए हमारा पूरा हनुमानगढ़ का प्रशासन धन्यवाद करता है। गांव मेहराना निवासी एक वृद्ध दंपति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपने पुत्रों से अपने हक की कृषि भूमि दिलवाने व उनकी जातियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। अपनी संतान के बुरे व्यवहार से परेशान एक गरीब वृद्ध नागरिक ने प्रोटेक्शन दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रार्थी हरि सिंह पुत्र मामचंद व इंद्रावती पत्नी हरि सिंह जाति जाट निवासी मेहराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ने कहा कि उसके पुत्र निहाल सिंह व उसकी पत्नी सुदेश और पौत्र वीरेंद्र, दूसरे पुत्र स्वर्गीय होशार सिंह की पत्नी कविता व उसकी मां रोशनी देवी, उक्त सभी लोग मिलकर उसके साथ मारपीट करते हैं। इस संदर्भ में उसने उपखंड अधिकारी भादरा को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में एक प्रार्थना पत्र भी दे रखा है। इस प्रार्थना पत्र पर उपखंड अधिकारी भादरा ने निर्णय पारित किया और प्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा की कृषि भूमि दिए जाने के आदेश भी जारी किए। इसके बावजूद भी पीड़ित को पुत्र निहाल सिंह उसके हक की कृषि भूमि में घुसने नहीं देता। इसके साथ साथ वह पीड़ित को उनके मकान में आकर मारपीट भी करता है। वृद्ध पीड़ित ने जिला कलेक्टर को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि यदि कोई रिश्तेदार उनकी साथ संभाल करने के लिए उनके घर आता है तो उसका बेटा उनके साथ मारपीट करता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में अपने बेटे के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा रखी है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में मेहराना गाँव है, वहाँ से आए हैं। उसमें हमारे साथ मेरे 2 लड़के थे। एक लड़का तो आज से 1.5 साल पहले गुजर गया और बड़ा लड़का है, पोता है, 2 बहू लड़का गुजर गया, उसकी घरवाली भी है। वो सब हमारे को मारते हैं। ज़मीन में हमारी खोस ली, ट्रैक्टर मेरा 9 महीने हुए खोस कर ले गए। ये लड़की है मेरी, इसको मारा, नाड़ काट दी यहाँ से और पुलिस के मुकदमा किया तो पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आज यहाँ कलेक्टर साहब की एप्लीकेशन दी है, ज़मीन खोस रखी है, मारपीट बेटा कर रहा है निहाल सिंह, पोता है वहाँ खुद का बेटा पोता, लड़के की 2 लड़कों के सामने ये कहा भी आपका काम करेंगे। जी ज़मीन ज़मीन को बेटा बटोड़ा रिश्तेदार है नहीं वही मारना है कौन दिन सक पैर रहे मंग देना साला ससुर कई बार चले गए पुलिस कन गनाई तो चला गया ये गया पुलिस को नहीं तो बोले पुलिस वाला बोला का थाना मारा आते सुन जमीन नाम करवा दे हां तो न्यू कयो बोले तू आ जान जान का काम बना जाऊं पुलिस को नहीं गया फाइल मंगा लिया पुलिस ने बोले अन्य बोले का ना अड्डा के लिए मारो का तो केस बना रखिया का केस 700 को नहीं कयो बेटो बडोड़ो नहीं बोले जमीन नाम करा का नाम कराऊंगी जो रोटी जाऊं चल
अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक में युवा प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक में युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रतनराज पुरोहित की ओर से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में मनीष कौशिक को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आनंद जोशी, विमल पारिक, प्रमोद राज पुरोहित, अनिल तिवारी व सागर शर्मा को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके अलावा परीक्षित शर्मा, शुभम शर्मा, पवन शर्मा, राहुल दुबे, अमित राज पुरोहित व मयंक ओझा को सचिव, तेजू सिंह राज पुरोहित को जिला कोषाध्यक्ष तथा गोविंद नारायण को प्रेस सचिव मनोनीत किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश महामंत्री दिनेश दादीच व युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रतनराज पुरोहित ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंप संस्था की रीति नीति अनुसार कार्य करने का आह्वान किया। विप्र फाउंडेशन तक अगर बात करें तो उसमें अब अपने सारी की सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो विवाह की बात लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे 4th क्लास से लेकर आगे तक उसको लेकर के हो, चाहे समाज में फैल रही बुराइयों को दूर करने को लेकर हो, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ बना के, तो कोई बच्चा सीए है, एमबीए है, उनको दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसा संगठन भी तैयार किया गया, इस अंदर शाखा तैयार की गई कि उनको अगर आगे बढ़ाना है तो उनके लिए है। आज विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी गठन की गई और समाज के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसमें जोड़ा गया और विप्र जिला कार्यकारिणी नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें मनीष कौशिक जी, एडवोकेट मनीष कौशिक जी को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, विप्र आनंद जोशी जी को जिला उपाध्यक्ष, प्रमोद राजपुरोहित जिला उपाध्यक्ष और अपने परीक्षित शर्मा जिला सचिव, शुभम शर्मा जिला सचिव, सागर शर्मा जिला उपाध्यक्ष, तेजू सिंह राजपुरोहित जिला कोषाध्यक्ष, गोविंद नारायण को जिला प्रेस सचिव बनाया गया। 3 बार तलाक तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने वाले आरोपी पति को आज महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 बार तलाक 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 कहकर पत्नी को तलाक देने के मामले में महिला पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक परीक्षा में भिजवा दिया गया। जांच अधिकारी एएसआई छुट्टन लाल मीना ने बताया कि 3 तलाक के मामले में सद्दाम उर्फ अल्लाह रखा खां पुत्र कालू खां निवासी 9 mm के ग्राम पंचायत रोडावाली को गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में 17 सितम्बर 2020 को माफिया पुत्री यासीन खां निवासी वार्ड नंबर 14 रोडावाली ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले को धारा 498 ए 406 323 के अलावा 3/4 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की थी, जिसमें दोषी पाए जाने पर आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
महिला थाना हनुमानगढ़ पर मुकदमा नंबर 249/2020 दर्ज हुआ था 498-436-323 IPC के साथ में 3/4 मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत, जिसमें आरोपी सद्दाम उर्फ अल्लाह रखा के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। रोड़ावाली का रहने वाला है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और पेश न्यायालय किया जाना है। पूर्व में इसके खिलाफ जंक्शन थाने में मामले भी दर्ज है, रिकॉर्ड लिया जा चुका है पत्रावली से। जंक्शन स्थित शंकर नगर कॉलोनी में मुख्य नाले तक नाली निर्माण के कार्य का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। जंक्शन स्थित शंकर नगर कॉलोनी से मुख्य नाले तक नाली निर्माण के कार्य का शुभारंभ मंगलवार को नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा द्वारा किया गया। कॉलोनी के बाशिंदों ने बताया कि कॉलोनाइजर की लापरवाही के कारण कॉलोनी वासियों को लंबे समय से सीवरेज के गंदे पानी की निकासी की समस्या उठानी पड़ रही है। उक्त समस्या के लिए कॉलोनी वासियों द्वारा बार बार सूचित करने पर भी कॉलोनाइजर द्वारा समस्या का समाधान नहीं करवाया गया। कॉलोनी वासियों ने इस समस्या से नगर परिषद को अवगत करवाया, जिस पर नाली निर्माण का कार्य आरंभ करवाया गया। निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा ने बताया कि कॉलोनी वासियों की अन्य समस्याओं के लिए कॉलोनाइजर को नोटिस दिया हुआ है। अगर कॉलोनाइजर कॉलोनी वासियों की समस्याओं का समाधान नहीं करवाता तो कॉलोनाइजर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर प्रदीप तिवारी, सुनील मित्तल, प्रदीप गर्ग, संदीप बिंदल, अंकुर मुंजाल, रवि मित्तल, शिव पारिक, राजेंद्र शर्मा, अमित शर्मा सहित अन्य कॉलोनी वासी मौजूद थे। शंकर कॉलोनी के निवासियों को गंदे पानी से निजात दिलाने के लिए मेन रोड पर एक नाले के निर्माण का उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है, जिससे शंकर कॉलोनी के निवासी जो काफ़ी टाइम से गंदे पानी की वजह से त्रस्त थे, उन्हें इस नाले के बढ़ने से निजात मिलेगी। क्योंकि कॉलोनाइजर जो है काफ़ी समय से इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो लोगों ने इकट्ठा होकर सभापति गणेश राज जी बंसल और यहाँ से जो पार्षद हैं और पूर्व चेयरमैन रही श्रीमती संतोष जी बंसल को अपनी समस्या से अवगत करवाया, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस नाले का निर्माण शुरू करवाया, ताकि लोगों को जो सीवरेज का पानी है या घरों का जो भी गंदा पानी है वो उसकी निकासी हो सके। और इसको चंडीगढ़ हॉस्पिटल की जो रोड है उस नाले में ले जाके वहाँ इसका ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। और कॉलोनाइजर को नोटिस भी दिया गया है कि 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर जो अंदर के विकास कार्य हैं उनको शुरू किया जाए। और आगामी कड़ी में जो शंकर कॉलोनी के आगे जो रोड बनी हुई है और मेन रोड पर कुछ 1-1.5 बीघा में खेती हो रही है, उनसे भी बात चल रही है उस सड़क को चौड़ा कर इस पर इंटरलॉकिंग दोनों साइडों में करा दी जाए, ताकि ये सड़क चौड़ी हो जाए। क्योंकि जो आवागमन है वो ज़्यादा हो गया है रोड पर, तो इस समस्या को भी जल्द से जल्द सुधार दिया जाएगा। टीम वसुंधरा राजे युवा मोर्चा द्वारा मंगलवार को गौओं की सार संभाल कर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म दिवस मनाया गया। टीम वसुंधरा राजे सिंधिया युवा मोर्चा जिला हनुमानगढ़ द्वारा मंगलवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के जन्म दिवस पर मक्कासर की गौशाला में पशुओं को हरा चारा डाला गया। मोर्चा सदस्यों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा राजस्थान में करवाए गए विकास कार्य अभूतपूर्व है। पूर्व मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण ही हजारों किसानों को सेम से छुटकारा मिला था, जिससे किसानों के परिवार खुशहाल हुए। मंगलवार को टीम वसुंधरा राजे सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौ माताओं को हरा चारा डालकर वसुंधरा राजे के उज्जवल भविष्य व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर विजय बेनीवाल, मनदीप गोदारा, सतीश डूडी, बलराम बेनीवाल, राजीव कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश के हमारे नेता यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के जन्म दिवस पर जिला हनुमानगढ़ में 500 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इनका जन्म दिवस मनाया गया। इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई व उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस उपलक्ष्य में केक काट के जन्म दिवस मनाया, जरूरतमंद बच्चों को कापी और सिक्के वितरित किए और वृद्ध आश्रम में फल वितरित किए और पशुओं को हरा चारा डाल के ये काम सारे टीम वसुंधरा राजे युवा मोर्चा हनुमानगढ़ की टीम ने ये कार्य किया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.